गया हुआ। युधिष्ठिर समझदार आदमी था, ये लड़ने जाएंगे, युधिष्ठिर उनको समझा सकता था। अब युधिष्ठिर नहीं है तो इनको समझाने वाला कोई आदमी भी नहीं है। और अचानक एक दिन आक्रमण किया गया विराटनगर पे, और आक्रमण करके उनकी सारी गायें चुरा ली। तो विराटनगर का सेनापति भाग के आया राजकुमार के पास। राजकुमार का नाम था उत्तर। क्या नाम था? और राजकुमार उत्तर को आके कहा कि भाई राजकुमार उत्तर अपनी गायों को चुरा के ले गए, आक्रमण हो गया। राजकुमार उत्तर ने कहा कि जवाब देंगे और चलो मैं चलता हूं लड़ने के लिए। तो कहा ठीक है, आपका रथ तैयार है, बाहर आओ। तो कहा रथ चलाने वाला ड्राइवर लाओ भाई, सारथी लाओ। सारथी कहां पे? वो जो रथ चलाने वाला सारथी था वो उस दिन राजा विराट के साथ बाहर गया हुआ था। तो कहा वो राजा विराट के साथ चला गया बाहर। तो कहा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहां खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी वहां नौकरानी के रूप में काम करती थी। और द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ यदि तुम ले जाना चाहो तो। हाँ बताओ कौन है? उसने कहा वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता ना, इब्राहिम अल्लाह। तो वो जेंडर तय नहीं हो पा रहा है, वो रथ चलाता है। अरे मैंने सुना था एक दिन, और वो कह रहा था कि मैं पहले किसी राजा का रथ चलाने का काम करता था, ये प्रोफेशन चेंज किया उसने अब तो। बुलाया अर्जुन को, बुला कहा भाई तुम रथ चला सकते हो? अर्जुन ने कहा। अर्जुन लेके गया उसको, और पूरी विराटनगर की सेना लगी हुई, राजकुमार उत्तर खड़ा, सामने कौरवों की सेना खड़ी। वो जो अर्जुन है वो उसका रथ चलाए। सामने से कौरवों ने तीरों की बारिश की। कौरव महाबलशाली योद्धा थे। जैसे तीरों की बारिश हुई, राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर घबरा गया, और राजकुमार उत्तर वहां से उसने अर्जुन का रथ मोड़। तो अर्जुन ने कहा लड़ यार, ऐसे क्या कर रहा है? उसने कहा तू यार रथ मोड़ ले। मैंने कहा जो ऑर्डर दिया वो कर ले, नहीं लड़ाई होगी, सामने मुकाबला जोरदार है। तो अर्जुन ने कहा तू बैठा रहे, मैं लड़ लूंगा। उसने कहा है अपने मतलब काल मर्याद भूतनी होगी, मतलब तू रथ के ऊपर आगे बैठेगा, इससे तू लड़ाई कर लेगा? भाई साहब घुंघरू तो खोल के नहीं आया तू तेरे पूरे, और तू अपने वही काम कर लिया कर, तेरे से लड़ाई नहीं होगी। और जब अर्जुन ने रथ नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर रथ छोड़ के भाग गया। वो भागा तो अर्जुन उसके पीछे पीछे भागता और उसको पकड़ता है। अर्जुन ने कहा मूर्ख, मैं अर्जुन हूं और ये सब ढोंग है, तू तो बैठ जा, केवल वहां पे तू बैठा रहेगा तो मैं लड़ाई कर लूंगा। तो राजकुमार उत्तर ने कहा भाई लगना ये चाहिए तू तीर चला रहा है, तू झूठे यूं करते रहना कि मैं मारता रहूंगा उनको, तो तुम्हारे हथियार कहाँ है? तो कहते हैं अर्जुन जब घुस रहा था विराटनगर के अंदर, तो अर्जुन के तीर कमान का नाम क्या था? गांडीव। उसका जो धनुष था, तो उसने अपना जो गांडीव धनुष था वो बाहर एक पेड़ पे टांग दिया था। एक बरगद का पेड़ था उसके ऊपर टांग दिया था। और उसने उस दिन कहा था कि हे धनुष देवता, मैं तुझे 12 महीनों के लिए आज यहाँ पे टांग के जा रहा हूँ। सर्दी गर्मी बरसात पता नहीं किन किन ऋतुओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यहाँ तुम बाहर पड़े रहोगे, धूल जमेगी तुम पे, बरसात की बूंदी आकर गिरेगी, तुम अपवित्र हो जाओगे। इसलिए जब भी मैं तुम्हें वापस चलाऊंगा तब गंगा नदी में धो के चलाऊंगा, इसलिए तुम अपवित्र भी हो जाओगे तो मैं तुम्हें वापस क्या कर लूंगा? पवित्र। अब अर्जुन स्क्वेयर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उस बरगद के ऊपर से अपना गांडी उतारने की कोशिश करे, ऊपर हाथ लगा के उतारना चाहे, कहते बरगद का पेड़ ऊंचा हो जाए, वो गांडी उसके हाथ नहीं है, हो जाए और ऊपर हो तो वो थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को लगा कि यार ये समस्या तो गंभीर हुई। तो अर्जुन को याद आया कि मैं यहाँ कह के गया था कि मैं तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक आप गंगा नदी में धो नहीं लूंगा। और बाण देवता धनुष देवता मुझे कहना चाहते हैं कि गंगा कहाँ? अब तू यहाँ चलाने के लिए मुझे लेके जा रहा, चलाएगा कैसे? अपवित्र हाथों से इसको किस प्रकार चलाएगा तू? और अर्जुन ने वापस एक बार हाथ जोड़े कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथों में आइए, मैं वास्तव में आपको पवित्र करके चलाऊंगा। तो अर्गद नीचा हुआ, अर्जुन ने गांडी हाथ में लिया, वहां पे पहला तीर मार के उसने धार निकाली नदी की। कहते बाण से गंगा निकाल दी, इसलिए नदी का नाम है बाण गंगा। नदी का नाम क्या है? बाण गंगा। अर्जुन उसके अंदर धोता है। अर्जुन बाद में जाके वहां पर रथ पे बैठता है, उत्तर को कहता है तू यहाँ पे बैठा रहे। और अर्जुन जैसे पहला तीर चलाता है, पहला तीर चलाते द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है, कौरव का नाना, वो तो राजकुमार उत्तर बैठा हुआ है और कोई दूसरा एक बंदा और है। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने कहा ना अर्जुन है ये, आप कैसे पता चला? उसने कहा नोट्स मेरे हैं तीर मैंने चलाने सिखाए, और ये जो पहला तीर आया है मैं जानता हूं कैसे चलाया जाता है इसको। और कहा अर्जुन ने पहला तीर मेरे चरणों में मारा है, मेरे कदमों में मारा है। इसका मतलब अर्जुन चाह रहा है हे गुरु द्रोण अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं अपना युद्ध शुरू करने जा रहा हूं। और अब देखना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। अब भीष्म ने कहा आ गया अर्जुन उस दिन क्या लड़ता है वहां पे, क्या भयंकर वाला लड़ता है कि अकेला अर्जुन कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा देता है। उस दिन कौरवों की सेना तितर बितर भागती है वहां से, गुरु द्रोण को अर्जुन पकड़ लेता है।
गुरु द्रोण को अर्जुन जब पकड़ता है तो गुरु द्रोण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब पकड़ने का और हमारी सेना भागने का कोई लाभ नहीं है। हमने तुझे अज्ञातवास पूरा होने से पहले देख लिया है। अज्ञातवास 14 के दिन कंप्लीट होना था। कब कंप्लीट होना था? जिस दिन पकड़ा गया वो 8 दिन पहले की बात है। षष्ठी थी, वो छठ थी। क्या थी? तो हमने आज पकड़ लिया है तुम्हें, और अब हम कहेंगे कि साहब अज्ञातवास में तो 8 दिन बाकी पड़े थे, हमने देख लिया था। अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण, ये कौन बताएगा कि मैं अर्जुन हूं? कौन इस बात की पुष्टि करेगा? द्रोण ने कहा मैं करूंगा। मैं कहूंगा तूने मुझे पकड़ा था। उसने कहा मैं मार दूंगा अभी, वरना हाँ बरोगे जब दरबार में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि नहीं, हमने अर्जुन को 14 के दिन देखा था, अर्जुन को छठ के दिन नहीं देखा था। तो गुरु द्रोण ने कहा भाई ठीक है, तू कहेगा, वैसे मार तो मत कम से कम। इधर राजकुमार उत्तर वापस आया वहां से लड़ाई से। राजकुमार उत्तर तब तक विराट आ गए थे। युधिष्ठिर और विराट बैठे बैठे खेल रहे थे, और राजा विराट को जाके उत्तर ने कहा कि युद्ध हुआ और हम युद्ध जीत कर आए। किसी सेनापति ने जाके कहा युद्ध हुआ और युद्ध हम जीत कर आए। तो राजा विराट को तो इतनी जानकारी थी कि राजकुमार उत्तर सेना को लेके गया हुआ है। तो राजा विराट ने कहा कि जहां मेरा बेटा उत्तर जाएगा वो युद्ध नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे। युधिष्ठिर पास में बैठते। युधिष्ठिर ने कहा ये युद्ध बरहनल्ला ने जीता है। किसने जीता है? तो राजा विराट को इतना गुस्सा आता। राजा विराट उसके वो खेल रहे थे, वो चौपड़ वाले पास तो वो खींच के मारते हैं, युधिष्ठिर का नाक तोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? तो मेरे राजकुमार के लिए इस प्रकार की बात करे और तुम करे वो बरहनल्ला वो युद्ध जिता के लाएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आया, और राजकुमार उत्तर ने कहा कि डैडी ये अर्जुन है। हाँ, अरे रुक जा रे, कहानी सुनाने दे, पानी टपक रहा है, इसके घाव हो रहे हैं पानी में तेरे। तुम ठीक हो यार, यहाँ का अर्जुन में घूम रही है जनता, यहाँ गंगा जी धरती से निकल रहे हैं, पानी टपक रहा है। वाह रे वाह, मठ मार देते हो बात का पूरा। करो इनके पानी ठीक करो पहले। पश्चिमी राजस्थान लोग पानी देखा हुआ है, नहीं टपक गया ऊपर से कहीं से। तो उसने आगे कहा, उत्तर ने आगे कहा कि नहीं भाई वो अर्जुन है, बरहनल्ला नहीं है। और राजा विराट को जब इस बात का पता चलता है कि भाई ये बरहनल्ला अर्जुन है, ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, तो राजा विराट बड़े राजी होते हैं। राजा विराट कहते हैं कि भाई मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन से करूंगा। राजकुमारी उत्तरा की शादी किससे करूंगा? अर्जुन मना करते हैं। अर्जुन ने कहा भाई एज गैप नाम की भी चीज होती है, राजकुमारी उत्तरा टाबर है और मैं इसका गुरु हूं। और उन्होंने कहा कि भाई इसकी शादी मेरे बेटे के साथ कर दी जाए। तो बाद में अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी की गई। अभिमन्यु के साथ किसकी शादी की गई? अभिमन्यु का नाम तो सुना ही है। तो अब वो इनका अज्ञातवास कंप्लीट होता है। यहाँ पर अज्ञातवास कंप्लीट हुआ तो ये पहुंचे दरबार में। दरबार में पहुंचते दुर्योधन को जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कंप्लीट करके आ गए। कंप्लीट होता है यहाँ पर अज्ञातवास कंप्लीट हुआ तो ये पहुंचे दरबार में। दरबार में पहुंचते दुर्योधन को जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कंप्लीट करके आ गए, अब बताओ क्या आज्ञा हमारे लिए, राज्य का बंटवारा किस प्रकार करोगे? दुर्योधन हंसा। दुर्योधन ने कहा कि पागल समझा गया, हमने आपको अज्ञातवास में देख लिया था। किसने देखा? कि गुरु द्रोण ने देखा। किसको देखा? कि अर्जुन को देखा। तो पूछो गुरु द्रोण से। गुरु द्रोण ने कहा ना, मैंने अर्जुन को छठ को नहीं देखा, मैंने अर्जुन को 14 को देखा था। किसको देखा था? गांव में आज भी कहते हैं कि कौन छठ की 14 कर दे, अर्जुन कर दे। गांव में अभी भी यूं कोई ज्यादा बातें सुनाता है ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो गांव में डोकरन कहते हैं अरे किसी छठ की 14 करे, तो छठ की 14 कौन कर दे? अर्जुन कर दे। कौन कर दे? कि अर्जुन ही हुआ था एकमात्र जिसने छठ को भी क्या कर दिया था? 14 कर दिया था। बाकी छठ की 14 हर कोई आदमी तो करे नहीं पाए। तो उस दिन अर्जुन विराटनगर में कौन सी नदी निकाल देते हैं? उस घटना की याद में हम मेला लगाते हैं, बाणगंगा मेला। कौन सा मेला लगाते हैं? स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।